हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्विस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड पढ़ा था, इसकी हिस्ट्री, पोस्टुलेट, एप्लीकेशन में हमने हाइड्रोजन एंड हीलियम मॉलिक्यूल से रिलेटेड बातें की थी कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर करता है, नहीं करता तो किस तरह नहीं करता। ठीक है जी। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ा था, उसके बाद ऑर्डर पढ़ा था कि किस तरह हाइड्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड बनते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी। आज भी हम एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। आज हमने पढ़ना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिलेटेड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिलेटेड अक्सर बातें आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाई ऑक्सीजन शो पैरामैग्नेटिक नेचर, कि ऑक्सीजन किस तरह पैरामैग्नेटिक शो करता है। ठीक है जी। या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो पैरामैग्नेटिक नेचर, उसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है जी। तो हमने कंसेप्ट को समझना है कि किस तरह एक मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। एंड पैरामैग्नेटिक नेचर है क्या चीज, हमारे साथ रहिए। इसकी वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखना है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आपको पता है कि एक ऑक्सीजन एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम कहेंगे 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। ये तीनों डी जनरेट स्टेट में है। तो अकॉर्डिंग टू होम रूल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमने लोअर एनर्जी को देने हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को। इसके बाद हमने उस ऑर्बिटल को एनर्जी इलेक्ट्रॉन देंगे जिसकी एनर्जी कम है। अगर एनर्जी सेम है तो सबसे पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट करना है। अगर एक्सेस में है तो हमने दोबारा पेयर अप करना है। ठीक है जी। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। एक एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे। अब कितने हुए? 7। तो दोबारा हम पेयर अप करेंगे तो यहाँ पर होगा 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। ये है ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, एक ऑक्सीजन प्लस सेकंड ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होते हैं तो किस चीज में कन्वर्ट होते हैं? O2 मॉलिक्यूल्स में। और हमने O2 मॉलिक्यूल से रिलेटेड पढ़ना है। क्लियर? देखिए, ये तो यही ऑक्सीजन एटम है, इसका यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम यहाँ पर लेके 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने? 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा कि 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? देखिए, आप लोगों को पता है कि हम पढ़ते हैं सिग्मा 1s, उसके बाद है सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद है सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद हम लिखते हैं सिग्मा 2px, उसके बाद पाई 2py, पाई 2pz, 2pz। उसके बाद है पाई स्टार 2py एंड उसके बाद है पाई स्टार 2pz एंड लास्ट में है सिग्मा स्टार 2px। सही है। अब हमने इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करने। एक यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में कितने होंगे? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए, इन दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है। तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो यहाँ पर अब टोटल कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर लिए हैं। हमने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करना है। क्लियर? एनर्जी लेवल डायग्राम जब हम ड्रा करेंगे तो ये आपने याद रखना है कि हमने सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही लेने हैं। ठीक है जी। वैलेंस शेल यहाँ पर क्या है? सेकंड शेल है, 2px, 2py, 2pz एंड 2s2। हमने सिर्फ यही लेने हैं। क्लियर? ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का एंड ये ऑक्सीजन का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी ऑक्सीजन का क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑक्सीजन एटम का। सही है। कौन सा ऑर्बिटल है? 2s। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2s। ये दोनों 2s है, क्योंकि मैंने कौन सा शेल लेना है? मैंने लास्ट क्या है, जो वैलेंस शेल है वो हमने लेना है। तो इसमें सबसे पहले 2s आता है। 2s की एनर्जी 2px, 2py, 2pz से क्या है? कम है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले 2s लिया है। अब हम जिस तरह हमने पढ़ा था कि ये 2s, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जब आपस में, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद यहाँ पर बनाएगा बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपको याद है, ये एक होगा, इन दिस वन इज द सेकंड। सही है। इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
क्लियर? ये भी सिग्मा है और ये क्या है सिग्मा स्टार। ये क्या है सिग्मा 2s और ये क्या है सिग्मा स्टार 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 हमने यहाँ पर लिखने हैं एंड 2 हमने यहाँ पर एकोमोडेट करने हैं। ठीक है जी, ये तो सिंपल था 2s के रिलेटेड, ये तो आसान था। इसके बाद हमने करना है 2px 2py 2pz। यहाँ पर 2px 2py 2pz दो ऑक्सीजन एटम है ना, ये सपोज 2px है, ये सपोज 2py है, ये सपोज 2pz है। यहाँ पर कर ले सपोज 2px है 2py है एंड 2pz है। सही है। अच्छा, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब ओवरलैप होते हैं तो ये 2 किस्म के बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। क्लियर? 2 किस्म के बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। सेम यहाँ पर भी होगा इसी तरह। क्लियर? यहां पर देखिए 2 होंगे और एक यहां पर होगा और यहां पर 2 होंगे और एक यहां पर होगा। क्लियर? इस वाले को हम कहेंगे 2 सिग्मा 2px, इसको कहेंगे पाई 2py और इसको कहेंगे पाई 2pz। याद रखना है सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz। यहां पे हमने कहना है पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz एंड ये क्या है सिग्मा स्टार 2px। सही है। ये तो हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने ड्रा कर लिए। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है। तो सबसे पहले हमने लोअर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन देने हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। क्लियर? ये तो है एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर? ये हम ऑक्सीजन एटम के लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्यों पैरामैग्नेटिक नेचर। तो देखिए जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब भी याद रखें जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास क्या हो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये वाला मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। पैरामैग्नेटिक है नेचर है क्या चीज, ये सपोज क्या है मैग्नेट, सपोज ये क्या है जो भी हमने मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिया है, इन दोनों के दरमियान जब स्लाइटली अट्रैक्शन हो, उस स्लाइटली अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर। और वो पैरामैग्नेटिक नेचर किस वजह से है, जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ठीक है जी, तो वहां पर पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर सकता है। क्लियर? तो हमने इस एनर्जी लेवल डायग्राम से ये समझा कि यहाँ पर 2py पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल की वजह से ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। हमने यहाँ से भी समझ सकते हैं कि पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? यहाँ से समझ सकते हैं। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह फाइंड करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का तरीका मैंने आप लोगों को समझाया भी है, किस तरह फाइंड करते हैं। दोबारा देखिए ऑक्सीजन के लिए किस तरह करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, देखिए जिसके साथ स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है, जिसके साथ स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो 2 ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4। एंटी बॉन्डिंग में है 4। 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 4/2 आ जाएगा। दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 है। सही है। जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो हम लिखेंगे कि बेसिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के दरमियान क्या है डबल बॉन्ड है। एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या है पाई बॉन्ड है। क्लियर?
अच्छा जी, ये तो था अबाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को पढ़ना है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए भी हमने यही सारा स्ट्रक्चर ड्रा करना है, यही एनर्जी लेवल डायग्राम, किस तरह हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्यों डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।